सारे भैन भरावां नूं जय मसीह। प्रभु तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत सारी आशीष बरकत देन और समा वचना दवा। और जिद्दां मैं कहनी हुंदी हां कि वचना दे समय नूं बहुत ज़्यादा अहमियत देनी आ और बड़े ध्यान दे नाल खुदा दा वचन सुनना, क्योंकि वचन पूरा हफ्ता तुहाडी अगवाई करदा और तुहाडा मार्गदर्शक करदा। क्योंकि खुदा दे वचन च लिखिया कि परमेश्वर दा वचन साडे रावां दी ज्योति आ और साडे रावां दे विच प्रकाशमान हुंदा। जदों सानूं कोई भी समझ नहीं लगदी, दो रास्ते हुंदे साडे जीवन च, सानूं नहीं पता लगदा असीं किधर जाइए, उदों खुदा दा वचन रोशनी बन के साडी अगवाई करदा कि असीं सही रास्ते ते चलना। और इसलिए परमेश्वर का वचन बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जब असीं जब हम नबियों के जीवन में देखते हैं, किसी नबी का करैक्टर देखते हैं और जब हम बड़े ध्यान से उसे देखते हैं तो अपने जीवन के लिए भी रास्ता हमें मिलता, अपनी प्रश्नों का हल हमें ढूंढते हैं उसमें। ठीक है, प्रभु आपको बहुत सी आशीष बरकत दे आज के वचन के द्वारा। और आज का वचन हम बड़े ध्यान से देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 37 है, इसकी 2 आयत। याकूब के वंश का वृत्तांत ये है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात नहीं करते थे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से हमने अभी सुना और पढ़ा कि याकूब के वंश के बारे में है, वृत्तांत है। और यूसुफ 17 वर्ष का था और जब वो अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराता था और परमेश्वर का वचन लिखा कि उसके जो भाई थे, ये 12 भाई थे और यूसुफ सबसे छोटे से एक नंबर से बड़ा था। और लिखा यूसुफ से उसका पिता बहुत प्रेम करता था, क्योंकि उसका स्वभाव अलग था, वो अपने भाइयों से अलग था और इसलिए खुदा का हाथ भी उसके ऊपर था। और इसलिए मतलब वो अपने भाइयों की सारी बुराइयां, परमेश्वर के वचन में लिखा, वो अपने भाइयों की जो वो बुरी बातें करते थे और उनकी बुराइयों का समाचार 2 में लिखा, वह अपने भाइयों की बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। मतलब जिसे हम कहते हैं कि उनकी नज़र में यूसुफ, वो चुगलखोर बोलते होंगे यूसुफ, कि ये चुगलियां करता, हमारी बातें सुन के हमारे पिता को बता, इसीलिए वो यूसुफ से नफरत करते थे कि हमारी चुगलियां लगाता है हमारे पिता के पास और जो भी हम बातें करते बताता है। और एक वजह ये थी कि उसका पिता यूसुफ से उन सारे भाइयों से अधिक स्नेह करता था, उसका पिता यूसुफ से अधिक प्यार करता था। और यही 2 कारण थे कि वो यूसुफ से अंदर ही अंदर नफरत पालने लगे और घृणा करने लगे अपने भाई से कि ये अपने पिता का लाडला है और हमारी चुगलियां करता है। और लिखा यूसुफ भी उनके साथ भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता था। पहले समय में जिस समय की बात है, तब जिस मनुष्य के पास भेड़ बकरियां होती थी तो जो उन भेड़ बकरियों को चराता था वही काम माना जाता था। भेड़ बकरियों को चराने मतलब जो वही काम वो करते थे। और
बहुत से मतलब यही कितना था लोगों का, जिसके पास ज़्यादा भेड़ बकरियां होती थी वो सबसे अमीर इंसान माना जाता था। और यहाँ पर भी ये जो भाई हैं भेड़ बकरियां चराने का काम करते हैं, और यूसुफ भी उनके साथ भेड़ बकरियां चराने के लिए जाता था। और यूसुफ को उसका पिता बहुत प्यार करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था। और लिखा उसके लिए यूसुफ ने एक रंग बिरंगा कमीज बना के उसको स्पेशल दिया हुआ था, चोला जिसे बोलते हैं, कमीज, चग्गा पंजाबी च, ठीक है। वो पहले लंबे लंबे से डालते थे ना चोगे से, तो ऐसा ही कमीज जो था उसके पिता ने उसको बना के दिया, और वो रंग बिरंगा था। हो सकता है कि उसने इसलिए बना के दिया कि दूर से ही आता स्पेशल नजर आ जाए कि मेरा बेटा आ रहा है, क्योंकि बाकी के वस्त्र तो समान होते थे लेकिन जो अलग कपड़े थे वो यूसुफ के थे, और अलग इसीलिए बना के दिए कि दूर से ही जब वो आए तो मुझे इसकी झलक दिख जाए कि मेरा बेटा आ रहा है। और लिखा उसको रंग बिरंगा अंग रखा, एक चोला बना के दिया था। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब उससे बैर रखने लगे। तो सारे भाई जो थे अंदर ही अंदर एक दुश्मनी पालने लगे। और लिखा 5 आयत में, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। और यूसुफ को खुदा ने एक दर्शन दिखाया, एक स्वप्न दिखाया। उस स्वप्न में एक भेद था, और जैसे ही उसने वो स्वप्न देखा, और यूसुफ भोला भाला था, इतना चालाक नहीं था, उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं होती थी कि अगर उसके पिता ने कुछ बोला है कि तू इस दर्शन को या इस स्वप्न को अपने भाई को मत बता, किसी से मत कहना, कि जा छुपा ले, उसने सारा दर्शन जो स्वप्न है वो सभी को बता दिया। और लिखा जब उसके भाइयों को इस स्वप्न के बारे में, इस दर्शन के बारे में पता लगा तो और भी वो उससे द्वेष रखने लगे और भी घृणा करने लगे, अंदर ही अंदर एक दुश्मनी सी उसके लिए रखने लगे। और वो स्वप्न क्या था? 7 आयत में, हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। हालेलुया। और जैसे हम देखते हैं कि जैसे कटनी होती है, कटनी का समय होता है, तो जैसे परियां बड़ी बड़ी सी बांध के रखते हैं, और ऐसे ही यूसुफ ने स्वप्न देखा कि मेरा भी एक पूला है और मेरे भाइयों के 11 भाइयों के भी 11 पूले हैं, और वो खड़े हो गए हैं, ठीक है। और वो खड़े हो गए और मेरा पूला बीच में और मेरे भाइयों के पूले इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और मेरे पूले को, मेरे भाइयों के पूले जो दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। और जैसे ही उसने बोला तो उसके भाई एक दूसरे के सामने कुड़कुड़ाने लगे कि क्या उन्होंने उसका मतलब समझ लिया कि आने वाले समय में क्या हम अपने भाई के आगे झुकेंगे, क्या हमको झुकना पड़ेगा इसके आगे, वो अर्थ जान चुके थे। और जैसे ही उन्होंने ये स्वप्न सुना तब क्या कहा? 8 आयत में, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तुम्हारे ऊपर राज्य करेगा? ये क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। तो आपस में बात करें, क्या ये हमारे ऊपर राज्य करेगा, ये सचमुच प्रभुता करेगा, ये हमारे, इसका स्वप्न तो यही बता रहा है कि ये हमारे ऊपर राज्य करेगा, और तभी हम इसको दंडवत कर रहे हैं, तभी प्रणाम कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं आपस में, कुड़कुड़ाते होंगे, बड़बड़ाते होंगे, आया बड़ा, हम इसको झुककर प्रणाम करेंगे, पता नहीं क्या से सपने दे, ऐसे ऐसे उसके ऊपर बोल रहे हैं, और अंदर ही अंदर उससे एक घृणा और एक दुश्मनी रख रहे हैं। और लिखा इसके कारण वो उसे बैर भी कर रहे हैं। हाँ जी, आगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं।
इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा उसने एक और स्वप्न देखा कि 11 तारे, 12 भाई थे वो, 11 उसके भाई, और सूर्य और चंद्रमा मुझे दंडवत कर रहे हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं। और उसका पिता समझ चुका था कि सूर्य चंद्रमा उसके माता पिता और 11 तारे उसके भाई। तो उसके पिता ने उसके डांटा कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तेरे भाई और भी तुझसे बैर करेंगे, पहले ही वो तुझे अच्छा नहीं जानते। तो डांट के कहा कि चुप हो जा, क्या तेरे माता पिता जा। वो समझ चुका था कि आने वाले समय में खुदा इसको क्या बता रहा है, इसको राज्य की घोषणा कर रहा है कि परमेश्वर इसे राज्य देना चाहता है। चाहे इसके भाई इससे बैर करते हैं, चाहे इसके भाई इसको चंगा नहीं समझते, लेकिन खुदा इसको ब्लेस्ड जीवन देने के लिए इसको बोल रहा है, इसको दर्शन दे रहा है, इसको स्वप्न के बारे में बता रहा है परमेश्वर। और ऐसे ही खुदा ने जैसे उसे वो दर्शन दिखाया, वो बताया सब कुछ, और उसके पिता ने उसको डांट के चुप करा दिया कि अब तू चुप हो जा, इससे पहले कि तेरे भाई कोई और बड़ा फैसला तेरे खिलाफ ले तो तू चुप हो जा। और अब जो खुदा ने बताया इसको, क्या बताया कि तुझे राज्य मिलने वाला है, तू ब्लेस होने वाला। अब जीवन में हो क्या गया, हाँ जी 12 आयत में पढ़िए, अब क्या हो गया। ऐसा ही कई बार हम सबके जीवन में भी होता है, हम कई बार सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है, हम ब्लेस्ड जीवन की आशा रखते हैं, और कई बार दुख आ जाते, बीमारियां आ जाती, परेशानियां आ जाती हैं, और सोच कुछ रहे होते हैं लेकिन हो कुछ जाता है। यहाँ पर खुदा ने राज्य अभिषेक की, एक बड़ा राज्य देने के लिए यूसुफ को स्वप्न दिखाया कि तेरे माता पिता, तेरे भाई तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। लेकिन आगे क्या हुआ, 12 आयत में क्या हुआ। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वे शकेम को आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि यूसुफ को उसके पिता ने कहा कि तेरे भाई शकेम ने अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए गए हुए हैं, और उनको काफ़ी समय लग गया और अभी तक आए नहीं हैं, इसलिए तू उनके पीछे जा और उनका समाचार लेके आ कि वो कुशल से हैं, वो अच्छे हैं, ठीक हैं, और उनका समाचार लेके मेरे पास आ। और वैसे ही यूसुफ बाप की बात को मानते हुए, उनकी आज्ञाकारी में रहते हुए तुरंत चल पड़ा और शकेम में गया, और शकेम में अपने भाइयों को ढूंढा, लेकिन वहाँ उनको नहीं पाया। तो किसी ने बताया कि तू किसको ढूंढता, करता अपने भाइयों को जो भेड़ बकरी चराने के लिए आए हुए हैं। तो उसने कहा वो यहाँ पर नहीं है, तू आगे चला गया, जा, और हेब्रोन की तराई में गया और शकेम में आया, और लिखा वहाँ पर किसी ने बताया कि आगे हैं तेरे भाई। और वो ढूंढता हुआ जब आगे गया, लिखा भटकता हुआ, और वहाँ पर अपने भाइयों को देखा तो उनके पास चला गया, दोतान में चला गया। और लिखा दोतान में जाके उसने अपने भाइयों को देखा, और जब वो दूर से ही आ रहा था तो उनके भाइयों ने एक योजना, एक प्लान उसके बारे में बना लिया, उसको मारने का, उसको ख़त्म करने की योजना उसको आते देखकर ही सारे भाइयों ने, 11 भाइयों ने मिलकर बना ली। एक भाई था जो उसको बहुत प्यार करता था और उसको उसका दुख होता था। और लिखा जब यूसुफ जा रहा अपने भाइयों से उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए उनके पास, तो वो पहले से ही एक योजना उसको मारने के लिए बना चुके हैं। हाँ जी, इसकी 18 आयत में पढ़िए। ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है।
इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का फल क्या होगा। हालेलुया। तो लिखा उन्होंने योजना बनाई कि हम इसको मार के किसी गड्ढे में फेंक देंगे और इसके कपड़े किसी पशु के खून से लगा के इसके पिता को दिखा देंगे और बोल देंगे कोई पशु इसको खा गया है। और ये योजना, और कहते हैं हम फिर देखेंगे कि इसके सपनों का क्या होता, जो स्वप्न देखता है इसके सपनों का क्या बनता। जब ये ही मर जाएगा तो इसके स्वप्न कहाँ रह जाएंगे, हम फिर किसके आगे दंडवत करेंगे, किसके आगे झुकेंगे। देखो उस सपनों के कारण और अपने पिता के अधिक प्यार के कारण उनके दिलों में ऐसी नफरत आ गई कि उन्होंने अपने भाई को मारने का षड्यंत्र रच लिया और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन लिखा रूबेन जो था वो उससे प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि ये मरे और उसने कहा इसको मारना जरूरी है, हम इसको ऐसे भी तो गड्ढे में फेंक सकते हैं। वो सोचता था अगर ऐसे फेंक देंगे तो मैं इसको निकाल को इसके पिता के हाथों में दे दूंगा, तो वो ये सोचता था। लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसकी 22 आयत में लिखो रूबेन ने क्या कहा। फिर रूबेन ने उनसे कहा लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वे उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। हालेलुया। तो लिखा वो चाहता था कि ये मरे ना, बच जाए, मेरा भाई है, उसके प्रति उसको प्यार था उसके दिल में। और हाँ जी, इसकी 23 पढ़ दो। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा उसके भाइयों ने उसका जो अंग रखा रंग बिरंगा, उसके पिता ने जो उसको चोला पहनाया हुआ था, रंग बिरंगा कमीज पहनाया था, वो उतार लिया और उसको गड्ढे में फेंक दिया और वो गड्ढा सूखा था, उसमें कोई भी पानी नहीं था। और लिखा हाँ जी आगे भी। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ दे डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वे हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। तो फिर वो लिखा रोटी खाने लगे, अपने भाई को गड्ढे में डालकर फेंक कर गिरा के तो रोटी खाने लगे। रोटी खाते खाते लिखा इश्माएलियों का एक बहुत बड़ा काफला उधर से गुजर रहा था और इश्माएली लोग वहाँ एक देश से दूसरे देश को जा रहे थे और बहुत बड़े उनके साथ गंधरस सुगंधित द्रव्य उन्होंने लिए हुए थे क्योंकि वो उसका व्यापार करते थे और वो लेके जा रहे थे। तो यहूदा ने कहा अपने भाई के हाथ खून में रंगने से अच्छा है कि हम अपने भाई को बेच डालें और जो इश्माएलियों का काफला आ रहा है हम उनको इसको बेच देते हैं और इसका माँ अपने इसके खून से अपने हाथ को नहीं रंगेंगे। और ऐसे उन्होंने सलाह की और अपने भाई को उन व्यापारियों के इश्माएली काफले वालों के हाथ में बेच दिया। और लिखा तब मिदानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अब यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। और लिखा चांदी के 20 टुकड़ों में उन्होंने अपने भाई को बेच दिया और इश्माएली लोग उसको मिस्र के देश में ले गए और वहां पर भी उन्होंने भी आगे उसको बेच दिया। और लिखा ये सब कुछ जो हो रहा था ये इसलिए हो रहा कि खुदा का आत्मा उसके साथ था, उसकी जो स्वभाव था, उसकी जो बातें थी, उसकी जो अच्छाइयां थी अपने भाई के साथ मैच नहीं करती थी।
उसके भाई जो बुरी बातें करते थे, जो गलत काम करते थे, यूसुफ कभी भी अपने भाइयों के साथ गलत काम में, गलत बातों में साथ नहीं देता था। इसीलिए वो अपने भाई से घृणा करते थे, अपने भाई से बैर करते थे। और लिखा परमेश्वर के वचन में कि उन्होंने अपने भाई को चांदी के 20 सिक्कों के बदले में बेच दिया, और बेच के फिर अपने घर में चले गए और उसके कपड़ों को किसी पशु के खून से लथपथ करके उन्होंने अपने पिता को दिखा दिया कि ये देखो तेरे बेटे का कपड़ा है, और हमें नहीं पता कि लगता है उसको कोई जानवर को कोई पशु खा गया। और उसका पिता बहुत रो रहा है, बिलख रहा है, और इतना ज़्यादा वो रो रहा है, दुखी है अपने बेटे के उस अंगरखे को देख के। और आगे क्या हुआ है? हाँ जी, इसको आगे पढ़िए 29 आयत में। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबो दिया, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, ये हमको मिला है, अत देखकर पहचान ले कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। और लिखा परमेश्वर के वचन में, जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही। और जैसे रूबेन को पता था कि शायद वो गड्ढे में हो, तो गड्ढे में ढूंढने के लिए गया, लेकिन यूसुफ वहाँ पर नहीं था। तब उसने भी अपने कपड़े फाड़े, उसको गुस्सा आया कि मेरे भाई को इन्होंने मार दिया, क्योंकि वो यूसुफ से तरह का मोह करता था, प्यार करता था। लेकिन उसके भाई जो थे वो थोड़े और टाइप के थे, वो उसके साथ मैच नहीं करते थे, क्योंकि उन 11 में से परमेश्वर ने अकेले यूसुफ को ही चुना हुआ था। उसके ऊपर ही परमेश्वर की मोहर थी और खुदा ने उसको चुना था, इसीलिए वो भोला था, सीधा था, और उनकी बुराई वाली बातों को समझ नहीं सका। और लिखा जब उसके पिता को बताया तो उसके पिता भी बहुत विलाप कर रहा है, और बहुत अपने कपड़े फाड़ दिए उसने, और रो रहा अपने बेटे के लिए। और कितने दिन तक वो विलाप करता रहा। और इसके बाद 39 आयत में आ जाइए। हाँ जी, शुरू में पढ़िए इसको। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल दिया। और फिर पोतीफर नाम के लिखा मिस्र देश में जब यूसुफ को लेके गए इश्माइलियों का काफला, और वहां पर यूसुफ को फिर से पोतीफर नाम के एक मनुष्य ने खरीद लिया। वहां से फिर उसको खरीद के वो अपने घर में ले आया, और क्या किया? हाँ जी, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। हाँ। और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। तो उसके स्वामी ने, पोतीफर ने देखा कि यहोवा परमेश्वर खुदा इसके साथ है, जो भी ये काम को हाथ लगाता है वो बड़े अच्छे तरीके से पूरा हो जाता है, सफल होता है। और उसने उसके चाल ढाल को देखा, उसकी बोली चाली को, बहुत अच्छा लड़का है। और सारा अपने घर का जो भी उसने कारोबार था, जो काम काज, सारा यूसुफ के हाथों में दे दिया, क्योंकि उसने देख लिया था कि परमेश्वर इसके साथ है। और जब उसने सब कुछ उसके हाथ में दिया तो क्या हुआ? आगे। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वे उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हाँ, उसने अपना सारा घर का काम काज, सारा इख्तियार, सारा रुपए पैसे का सारा ही जिम्मेदारी जो थी यूसुफ के ऊपर डाल दी, क्योंकि उसने इसके बीच में ईमानदारी देखी थी, और उसने उसके साथ खुदा को देखा था कि परमेश्वर इसके साथ है, इसकी बातों में सच्चाई है, इसीलिए खुदा इसके साथ है। इसलिए उसने अपने घर की सारी जिम्मेदारी जो यूसुफ को दे दी, उसको अपने घर का अधिकारी बना लिया। जैसे एक सदस्य होता है, वैसे उसने उसको अपने घर की जिम्मेदारी दे दी। हाँ जी, बाकी आगे। जब से उसने
उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया। तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और परमेश्वर ने उसके घर में बहुत सी बरकत दी यूसुफ के कारण। लिखा, जब से उसने यूसुफ को अपने घर का अधिकारी बनाया तो खुदा ने उसके काम काज पे और भी ज्यादा आशीष बरकत दी, उसको बहुत बढ़ा दिया परमेश्वर ने। और उसने देखा कि इसके कारण मेरे काम काज में आशीष बरकत पड़ रही है, तो उसने सब कुछ ही उसके हाथ में सौंप दिया। हाँ जी, आगे। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वे अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। तो किसी बात की चिंता नहीं होती थी। उसको पता था कि यूसुफ अगर है तो मुझे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ कोई हेरा फेरी नहीं होगी, आशीष ही आशीष होगी, बरकत होगी और बढ़ोतरी होगी। किसी बात की चिंता नहीं वो करता था जब यूसुफ उसके घर में था। हाँ जी, आगे। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। और लिखा है यूसुफ बहुत सुंदर था और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। और खुदा का वचन कहता है यूसुफ बहुत सुंदर था, रूपवान था, और जो पोतीफर की पत्नी थी उसका दिल उसके ऊपर आ गया था और वो उसको गलत इस्तेमाल करना चाहती थी। और जब उसने गलत इस्तेमाल करना चाहा उसका और उसको उसके साथ प्यार हुआ और उसने यूसुफ को भी इस गलत रास्ते पर चलने के लिए बोला, तो मैंने जैसे पहले बोला कि यूसुफ तो अपनी भाई की बुराइयों के साथ मैच नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने उसको बेच दिया, उसको मार दिया। ऐसे ही यूसुफ ने कहा कि मेरा स्वामी पोतीफर, उसने सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया, एक सिर्फ उसने अपनी पत्नी अपने पास रखी है, बाकी सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया। अगर मैं उसकी पत्नी को भी ले लूंगा तो मैं खुदा को कहां से मुंह दिखाऊंगा? मेरे मुंह वो परमेश्वर का अपराधी बन जाऊंगा, मेरे मुंह वो बात नहीं रहेगी, खुदा का आत्मा नाराज हो जाएगा, मैं ये पाप नहीं कर सकता। इतने में जैसे उसने इनकार किया तो उसने शोर मचा दिया, और जैसे उस लड़की ने शोर, औरत ने, पत्नी ने, उसने शोर मचाया और बहुत से नौकर और वो खुद पोतीफर खुद भी आ गया कि ये शोर कैसा है। तो उसने यूसुफ का कपड़ा अपने हाथ में लिया और कहती कि इसने मेरी इज्जत के ऊपर हाथ डाला, इसने मेरे साथ गलत बिहेव किया, मुझे गलत बोलने के लिए, करने के लिए कहा। तो वहां से भी अच्छा ही करता हुआ फिर उसने, जो पोतीफर था, वहां से वो सीधा कैद में चला गया, कैद में डाला गया। यूसुफ सीधा कैद में चला गया। अभी उसने कोई गलत काम नहीं किया, वो वहां से भाग गया था अपने कपड़े को छुड़ा के कि मैं इस गलत बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं। और इस गलत काम के लिए वो उसको कितने सालों तक जेल में रहना पड़ा, बंदी गृह में, सीधा बंदी गृह में वो डाल दिया गया। अब हम देखें कि खुदा ने इसको स्वप्न क्या बताया था, एक राज्याभिषेक का, एक राजा का सपना बताया था कि तेरे माता पिता भी तुझे दंडवत कर रहे, तेरे भाई भी तुझे दंडवत कर रहे। और कुछ ही समय बाद ये सीधा जेल में चला गया। तो अब ये भी बोल सकता था कि खुदा तूने मुझे दिखाया कुछ और हो कुछ गया, तूने तो मुझे राजा बनने का स्वप्न दिया था और मैं तो जेल में पहुंच गया, मेरे भाइयों ने मार भी दिया मुझे और मुझे बेच भी दिया, 2 जगह में बेचा भी गया, अपमानित भी हो गया भाई इस घर से तीसरी बार तो। लेकिन यूसुफ ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि जब किसी स्वप्न को पूरा करना होता जो खुदा ने उसे बताया था, उसको उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, उसको कीमत भी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आसानी से कुछ नहीं होता, हमें थोड़ी बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है हर चीज के लिए। अब ला लो मेरे जीवन में बीमारी है,
मैं दुखी हूँ, किसी बात की चिंता है, कोई दुख मुझे अंदर अंदर खा रहा है, कोई बीमारी खा रही है, तो ये बात तो नहीं कि मैं खुदा के ऊपर उंगली उठाने लग जाऊँ। परमेश्वर तो है ही नहीं, खुदा तो कुछ कर नहीं सकता। मैं क्या दे रही हूँ खुदा को, मेरे जीवन से परमेश्वर क्या पा रहे हैं। चर्च में आना होता है, वो भी हम जब आधा पौना घंटा मतलब सारा निकल जाता तब आते हैं। खुदा को हमारे जीवन से क्या जा रहा है जिसके बदले में वो हमारे ऊपर दया करे, हमारी दुख परेशानियों को दूर करे। क्या हम वफादारी से चल रहे हैं, अपने जीवन में देखने की जरूरत है। नबियों का जो जीवन था वो हमें एक अच्छी सीख देके जाता है। यूसुफ जो भी बहुत सुंदर लड़का, बड़ा नेक दिल ईमानदार लड़का है, लेकिन अभी तक हमने पढ़ा कि यूसुफ के जीवन में जो दुख आए, परेशानियां आई, उसने एक बार भी खुदा को नहीं बोला कि परमेश्वर दिखाया कुछ और कर कुछ रहा है, तू मुझे कुछ कहने को बोलता है, हो कुछ रहा है। वो अपने आप को पाप से बचा रहा है। वहां पर भी उसने पाप से बचाया अपने आप को। यहाँ पर अगर पूरी बाइबल पढ़े, यहाँ पर उत्पत्ति में अभी तक वो वचन नहीं आया कि तू पराई स्त्री की ओर ना देख, क्योंकि वो निर्गमन में 10 आज्ञाएं थी जो मूसा को मिली। लेकिन फिर भी इसने इस वचन को नहीं तोड़ा कि मैं अगर गलत करूंगा कि खुदा से मुझे रिश्ता जो मेरा टूट जाएगा, खुदा की हुजूरी मेरे साथ नहीं रहेगी। इसने ये भाग गया पाप को देख के। इसने उसको समझाने की कोशिश नहीं की कि नहीं ये गलत है, जब हम नहीं ऐसा कर सकते, बातों से नहीं समझाया, भाग गया पाप को देख के। यहाँ पर पाप है। ऐसे ही खुदा का वचन हमें सिखाता है कि जब हम ऐसे पाप का माहौल देखें, पाप देखें, तो हमने अपने आप को भगा लेना है, उस पाप से दूर कर लेना है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, क्योंकि पाप सवाल जवाब नहीं करता, वो हैवी हो जाता है मनुष्य के ऊपर। और ये भाग गया, तुरंत भाग गया और अपने आप को। अब हम लोगों के लिए ये जेल में है, कैद में है, लोगों के लिए गुनहगार है, लेकिन खुदा की हुजूरी वहां जेल में भी इसके ऊपर है। और परमेश्वर का वचन, अगर इस वचन को पढ़े तो हमें सिखाता है खुदा उस जेल में भी इसके साथ है। और वहां पर दरोगे ने जब देखा कि जो ये कहता है वही होता है, जैसा ये बोलता है ऐसा ही होता है, तो दरोगे ने अपनी जेल का सारा इख्तियार मुख्तियार कर दिया था जेल में भी इसको, कि जो ये कहेगा वही होगा जेल में भी, और जो ये नहीं कहेगा वो नहीं हो। और वहां पर भी खुदा ने इसको राजा की तरह ही बना दिया, वहां पर भी इसका ही हुक्म चलता था। हाँ, इसकी 10 आयत को पढ़ दो। और ऐसा हुआ कि वे प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। नहीं नहीं, 19 है, 19 भी नहीं। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। इसकी पढ़ो अब 22 आयत। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे करा करते थे वे उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन सिखाता, बंदी गृह में भी परमेश्वर ने दरोगा के मन को बदला, और दरोगा ने सब कुछ, जेल का सारा इंचार्ज जो था यूसुफ के हाथ में दे दिया। उसने कहा कि उसमें वचन में हमने पढ़ा कि जब सब कुछ यूसुफ के हाथ में होता था तो उसको किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं होती थी। लिखा जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था, यूसुफ की आज्ञा से। यूसुफ के वश में कुछ था, जो कुछ था उसमें बंदी गृह के दरोगा का कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी।
तो लिखा वो बंदी गृह का जो दरोगा था, जब तक यूसुफ के हाथ में सब कुछ था तो उसको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती थी। उसको पता था कि सब कुछ यूसुफ के हाथ में है तो अच्छा है, सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर लिखा यहोवा यूसुफ के साथ था और हर बात में उसको सफल कर रहा था, उसको ब्लेस कर रहा था। और चाहे अगर हम खुदा की नजरों में सही है, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसके वचन हमारे जीवन में बने हुए हैं, टूटे नहीं है, हम चाहे जहां मर्जी चले जाएं, खुदा हमारे सर को ऊंचा करेगा ही करेगा, वो हमें झुकने नहीं देगा। अब यूसुफ जहां मर्जी चला गया, पोतीफर के घर में खुदा ने ब्लेस किया, इसके कारण उसको आशीष दी। अब दरोगा देख रहा है कि खुदा इसके साथ है, जो कुछ भी करता है सफल होता है, अच्छा होता है, हमसे भी बढ़िया करता है। उसने सारा अधिकार इसके हाथों में दे दिया। और यूसुफ को परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट था, एक वरदान था कि वो किसी भी स्वप्न का अर्थ बता सकता था। और अब यहाँ 40 आयत में आ जाइए, इसकी शुरुआत से पढ़ दीजिए 1-2 आयत। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। हाँ, लिखा मिस्र के राजा के पिलाने हारे, जो पिलाता था उसको, हर समय प्याला लेके उसके यहाँ खड़ा रहता था, और पकाने हारे जो उसके लिए खाना बनाता था, दोनों के हाथों से कोई अपराध हो गया और इस वजह से दोनों ही यूसुफ के साथ वहां बंदी गृह में बंद है। हाँ जी। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में जहाँ यूसुफ बंदी था डलवा दी। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने इसकी 5 आयत मिस्र के राजा का पिलानेहारा और पकानेहारा बंदी गृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा, और दोनों को, पकाने वाले को और खिलाने वाले को, पिलाने वाले को और पकाने वाले को, दोनों को एक ही रात एक स्वप्न आया। वो स्वप्न क्या था? सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास हैं। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। हाँ, कहते हैं हमने स्वप्न देखा, अपने स्वप्न के कारण हम उदास हैं और हमें समझ नहीं कि कैसा स्वप्न देखा है। हाँ जी। यूसुफ ने उससे कहा, तब पिलानेहारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वे फूली और उससे उसके गुच्छों में दाग लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दागों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। और ये स्वप्न उसने देखा कि मेरे सर पे 3 एक दाग लता निकली और उसमें से 3 डालियां निकली और उनमें अंगूर लगे और ये उसने और उसकी मैं निचोड़ के एक प्याला बना के अपने स्वामी के सामने लेके जा रहा हूँ। और ऐसा उसने बताया उसको, और तुरंत यूसुफ ने उसको उसके स्वप्न का उत्तर बताया कि इसका मतलब कि वो तुझे माफ़ कर देगा और तुझे 3 दिनों के अंदर, जो 3 डालियां निकली, 3 दिनों के अंदर, उसका जन्मदिन था राजा फिरौन का, और कहा 3 दिन के अंदर वो तुझे फिर से तेरे ओहदे के ऊपर खड़ा कर देगा और तो फिर प्याला लेके उसके पास खड़ा हो जाए। यूसुफ ने उसका स्वप्न बता दिया उसको, और दूसरे ने भी एक स्वप्न देखा था। हाँ, दूसरे का स्वप्न देखने के लिए हम देखेंगे 16 आयत में। ये देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकानेहारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी ये स्वप्न देखा है। वह ये है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रही हैं। हाँ, पकानेहारे ने भी एक स्वप्न देखा कि मेरे सर के ऊपर एक रोटी की टोकरी है
और वो रोटियां बनी हुई है मेरे सर के ऊपर और पक्षी उन रोटियों को खा रहे हैं। हाँ जी। यूसुफ ने कहा, इसका फल ये है, तीन टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। हाँ, अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। हालेलुया। एक के स्वप्न का फल अच्छा था, उसको फिर से उसके ओहदे पर खड़ा होना था। एक के स्वप्न का फल बुरा था कि उसको स्वप्न का फल था कि 3 दिन आने वाले 3 दिनों में, जैसे मिस्र के राजा फिरौन का जन्मदिन था और उस जन्मदिन के ऊपर एक को फांसी लगने वाली थी, एक का सर धड़ से अलग होने वाला था और एक को उसकी नौकरी मिलने वाली थी। और जैसे ही उसका जन्मदिन आया 20 आयत में। हाँ जी। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया। पिलाने हारों के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वे फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा। हालेलुया। पर पकाने हारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को सामने रखा, परंतु उसे भूल गया। हालेलुया। ठीक है, तो वैसा ही हुआ जैसा यूसुफ ने उनको उनके स्वप्न को अर्थ बताया, क्योंकि यूसुफ को स्वप्न का अर्थ बताने की आशीष थी, वरदान था परमेश्वर की ओर से उसको, और वो किसी भी स्वप्न का अर्थ बता देता था। ये गिफ्ट था परमेश्वर का उसके जीवन में। और लिखा जैसा उसने बोला वैसा ही हुआ। एक को फांसी की सजा हो गई और एक को फिर से उसके पद पर नियुक्त कर दिया गया। और इसी वजह से वो अपनी कैद से बाहर, इसी वरदान की वजह से अपनी कैद से, इसके बारे में हम अगले देखेंगे, अगले इतवार को, अगले संडे को यहीं से हम शुरू करेंगे वचन। और आज हमने देखा कि जो खुदा के साथ बने रहते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा सकरा है, तंग रास्ता है जिस रास्ते पे परमेश्वर के लोग चलते हैं। अगर हमने खुदा के रास्ते पे चलना है तो तंगी तो आएगी, परेशानियां आएंगी। का मेरे नाम के कारण सभी लोग तुझसे बैर करेंगे, और वो विरोध हमारे घर से ही शुरू होता है, हमारे घरों से ही सबसे पहले विरोध शुरू होता है। ठीक है, और यूसुफ के घर से ही उसके भाइयों का विरोध शुरू हो गया था। और इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वचन को हमने सुना, हमने समझा, तो हमने भी अपनी दुख परेशानियों से, अगर हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है हमारे जीवन में, तो हमने रुकना नहीं है, आगे चलते जाना। खुदा के लोग रुके नहीं कि मार दिया, गड्ढे में डाल दिया, सब कुछ खत्म, आगे बढ़ते गए, चलते गए, जो होता है कोई नहीं। जब हम खुदा के साथ बने रहते हैं ना, जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो वो उसका आत्मा आपके साथ है। जो लोग आपका बुरा करते हैं, विरोधी बुरा करता, लेकिन उसका आत्मा कभी भी बुरा नहीं होने देगा। वो कैद में भी, वो दुख में भी, बीमारी में भी आपके साथ है। वो दुख परेशानियों को आपके जीवन में से दूर करेगा। लेकिन आपका फर्ज है, आप खुदा के साथ बने रहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है आप लोगों ने, क्योंकि जब हम पीछे देखते हैं तो रास्ते बंद हो जाते हैं। लूत की औरत की तरह लून का थम, नमक का खंबा बन जाते हैं, जो ना आगे चल पाई ना पीछे, वही की वही गड़ गई। पीछे नहीं देखना है, बस जो भी हो रहा है। खुदा तेरे वचन में लिखा, जितने लोग तुझसे प्रेम करते, सारी चीजें उनकी भलाई को उत्पन्न कर देती है। खुदा आपकी हानि में से भी आपके लाभ को निकालने वाला खुदा है। लोग चाहे मर्जी बोले, लेकिन खुदा के साथ आपका रिश्ता बिल्कुल ईमानदारी, वफादारी वाला होना चाहिए। वो खुदा आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देगा, बल्कि आग में से वो निकालने वाला खुदा है, पानी के समुद्रों में से वो निकालने वाला खुदा है। सिर्फ आपने उस खुदा के प्रति वफादारी से, ईमानदारी से चलना। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे, बरकत दे परमेश्वर आपको। आइए हम प्रार्थना करेंगे लास्ट आज के वचन के लिए कि खुदा आपको मजबूत करे। परमेश्वर के नबियों के करैक्टर को जब हम देखते हैं तो हम भी सीखते हैं कि खुदा अगर उनके साथ बना रहा, तो हमारे साथ भी अगर हम खुदा के साथ बने रहते हैं, उसके वचन को अपने जीवन में टूटने नहीं देते, चाहे हालात कैसे हो, परिस्थितियां कैसी हो, तो वो खुदा हमें भी नहीं छोड़ता। हमारे साथ भी वो खुदा है, आज भी वही खुदा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया। स्वर्गीय पिता यीशु नासरी आपको धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के लिए जो आपने प्रभु मुझे आज का वचन दिया। मैंने तेरे बच्चों के जीवन में प्रभु इन वचनों के बीज को बोया प्रभु। ये वचन तेरे बच्चों के जीवन में 60 गुना 100 गुना फलदार हो। तेरे बच्चे ब्लेस हो जाएं खुदा, अपनी दुख परेशानियों में भी आगे बढ़ते जाएं खुदा। हालेलुया प्रभु, जैसे तेरे नबी आगे बढ़ते गए खुदा, रूत आगे बढ़ती गई परमेश्वर, यूसुफ बढ़ता गया खुदा, मूसा बढ़ता गया, उनकी दुख परेशानियां खुदा कभी उन्हें रोक नहीं पाई आगे बढ़ने से प्रभु। उनके हालात, उनकी परिस्थितियां कभी उन्हें रोक नहीं पाई खुदा। हालेलुया। से तेरे बच्चे खुदा अपनी दुख परेशानियों में, अपनी बीमारियों में आगे बढ़ते जाए खुदा, कोई चीज इनको रोक ना पाए खुदा बंदा। तो इनके जीवन को ब्लेस कर खुदा बंदा। और प्रभु तेरा रिश्ता इनके साथ प्रभु बाप बच्चों वाला बना रहे खुदा, तेरे रिलेशनशिप में रहे खुदा, तेरी आत्मा की अगुवाई में चले प्रभु तेरे बच्चे खुदा। हालेलुया। तेरा आत्मा प्रभु इनके जीवन में कार्य करे, इनके जीवन की सारी बंधनों को, रुकावटों को तोड़े परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा। हालेलुया मेरे प्रभु, बड़ाई तेरे नाम की, महिमा तेरे नाम की खुदा। और प्रभु तेरे बच्चे प्रभु ब्लेस रहें पूरा हफ्ता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे। और प्रभु जी इनके जीवनों को ब्लेस कर, इनके काम काज को ब्लेस कर, बहुत ही आशीष बरकत दे प्रभु जी में। और तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरी खुशी इनके जीवनों में बनी रहे। कोई दुष्ट अंधकार की ताकत इनकी खुशी आनंद को चुरा ना सके परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने लोग प्रभु इस वचन को सुने उनको भी ब्लेस करना, बहुत सी आशीष बरकत देना। उनके जीवनों में से भी प्रभु जी ऐसी सारी दुख बीमारियां चिंताएं जाती रहे प्रभु, वो भी प्रभु बहुत सी आशीष बरकत पाए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। तो उनको मजबूत करना परमेश्वर, अपने हालातों में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो प्रभु, तेरे बच्चे मजबूत रहे, खड़े रहें खुदा, अड़े रहें परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं। अगले समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में देती प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।